नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स की आपकी फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हमारा टॉपिक था परसेंटेज। तो हम परसेंटेज के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज ही क्लास में क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस टॉपिक से हम बेसिक से हम क्लास अच्छे से ले चुके हैं और हम उसकी क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज हम जो प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ही क्लास को स्टार्ट होने से पहले पीछे वाली क्लास में आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था। पहले हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, आंसर देखते हैं उसका क्या आएगा, उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन था कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना क्या होगा इसका सॉल्यूशंस। किसी संख्या का, कोई भी संख्या मान लो x का 18% मतलब 18/100, परसेंटेज उठाने के लिए बटे में 100 बराबर है किसके, 75 के 12% के, 75 के 12%, 12% मतलब 12/100। ये समझ पा रहे हो। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, 6 से 6 दूनी 12, 36 18। ठीक है, 3 से 75 कितने बार गया, 25 75। तो x बराबर कितना आ गया, 25 दूना 50। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना, ये क्या हो गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले कौन से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 80 के 4/7 और 350 के 4/7% के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम जो प्रीवियस ईयर के अंदर इजी क्वेश्चन आए हैं वो करने वाले हैं, उसके बाद में लेवल अप करने वाले हैं। ठीक है, चलो 80 का 4/5%, 80 का इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। 80 का क्या बोला इसने, 4/5%। ठीक है, तो 5 भाग की वैल्यू 80, 5 भाग की वैल्यू कितनी है 80, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। बोल कितना है 4 की, 80 के 4/5 भाग के मतलब 4 भाग की, चौथा की। तो चौथा भाग के लिए क्या किया जाएगा, 4 से गुणा, कितना आ जाएगा 64। कितना आ गया 64। 80 का 4/5 कितना भाग आएगा 64। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, 80 गुणा 4/5, 5 से कितने बार कटा 16 पंजे 80, 464। ठीक है, चलो फिर बोल रहा है 350 के 4/5%, 650 के 4/5%, परसेंट हटाने के लिए 1/100 से और गुणा किया जाएगा ना। 5 से कितने बार कट जाएगा, 5 से हम 5 थी 15, 130 बार। ठीक है, 130 बार ये कट गया। ठीक है, इसको 18 से 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 13 चौक 52/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 5.2 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा बीच में, बटे 10 में आ दो। ठीक है, एक संख्या बाद में पॉइंट, तो 64 का और 5.2 का डिफरेंस कितना है, यानी अंतर कितना है, यही पूछा मैं, अंतर ही पूछा था ना दोनों का अंतर। तो 64 माइनस करेंगे हम क्या 5.2, कितना आ जाएगा 58.8। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन इसका 20 का क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये एसएससी में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि 50,000 का 120% का 0.08% के यहाँ पे खाली स्थान दे बराबर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखते हैं, 50,000 का मतलब गुणा 120% मतलब बटे 100। ठीक है, का 0.8 का परसेंट मतलब बटे 100, 2 0
से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 600 गुणा यहाँ पे कितना आ गया 0.08, पॉइंट उठाने के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 6 को, 8 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, तो 8 6 48, कितना सिंपल सा है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। 48 ऑप्शन विल बी 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। ठीक है, चलो ये भी एसएससी के अंदर एग्जाम में पूछा हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। ठीक है, बार 3 दे दी गई, मतलब 2 दे दिए गए, आपकी बार 3 दे दी गई, बस इतना सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ऐसे मत समझना कि एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। ठीक है, हमें बोल रहा है 7200 का कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब क्या हो गया 1/3। ठीक है, डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन कितना होता है इसका 1/3, यानी भिन्न कितना होता है 33 से 1/3 का 1/3, तो गुणा 1/3 मैं डायरेक्ट लिख दिया। या आप वैसे भी कर सकते हो जैसे अभी ऊपर में किया है, बटे में परसेंटेज डालने के लिए 100 में। ठीक है, यानी आप कर सकते हो 34/300। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया आपने 1/3। ठीक है, उसके बाद में के यानी के फिर दे रखा हमें 3 से 1/4। ठीक है, 4 3 12 1 13, 13/4 मतलब हम इसे क्या लिखेंगे 13/400। ठीक, कैसे लिखा वो समझो। ठीक है, वो बताता हूँ आपको। इसका फ्रैक्शन में चेंजिंग करने के लिए क्या करेंगे 4 3 12 1 13/4 परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे, तो 13/400, 13/400 100 से गुणा करेंगे 4 को, 400 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो ये हमने लिखा है गुणा। अब यहाँ पे दे रखा है 17 सही 1/2%, 17 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 7/40, क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 7/40। ये अगर आपको फ्रैक्शन नहीं निकालना आता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं कि डायरेक्ट इसको गुणा करो। ठीक है, 17 दूनी 34 35/2 गुणा 100 करो। ठीक है, 35 बटे कितने हो जाएंगे 2, गुणा परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे परसेंटेज रहेगा ना, परसेंटेज हटाने के लिए गुणा में 1/20। ठीक है, अब ऊपर 35 हो गया, ये 5 से कट जाएगा 7 बार, ये 5 से कट जाएगा 20 बार, तो कितना है 7/40 आया ना। 7/40 मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखा है ना इसका। वैसे मैं पिछले वाली क्लास में आपको अच्छे से एक साथ चार्ट में लिखा रखा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 17 से 1/2 का मतलब 7/40। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। ये कहाँ से लिखा, ये इससे लिखे हमने वैल्यू, इसका कैसे किया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 99, 99 प्लस 1 100/3। ठीक है, परसेंटेज उठाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 100/3 कितना होता है 1/3 ही होता है ना, वही हमने 1/3 लिखा है डायरेक्ट, वैसे भी मैंने आपको लिखा रखा है। अब इसका क्या करोगे काटो, 00 से 00 कैंसिल आउट। ठीक है, चलो 4 3 12, 12 से 72 कितने बार कट गया 6 बार छिका नहीं 72। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास में, यहाँ पे तो कितना बच गया 10, यहाँ पे ये कितना था 4 था ना यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हमारे पास 40, ये 2 से फिर से कट रहा है ना, 2 से काट दो इसको 3, ये 40 कितने से कट गया 20, 2 से कट गया, ऊपर बच गया 3 गुणा 13 गुणा 7 बटे नीचे क्या बच गया 20, ये 7 थी 21 गुणा 13/20, 13 को 21 से गुणा किया तो ठीक है करो 21 63, 8 बाई 6 21 21 से 6 27, तो 27/20। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें 20 का n 2 का भाग दे, पॉइंट लगा दो, कितना चल जाएगा 2 एकम 2, कितना आ गया यहाँ पे
3 दूनी 6 है, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब 6 दूनी 12, 5 पॉइंट लगा दिया क्योंकि नीचे 10 था। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। बस कैलकुलेशन आप थोड़ी सी जल्दी करना, और कैलकुलेशन नहीं आती तो आप आराम से करना, हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके हमने कैसे काटा इसको सबसे पहले आप 2 रहने दो, इसको 10 से भाग दो, 2 से इसको काटो, इस संख्या को, नीचे 10 रह जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 2 से काटो, ये 10, ये 2 से काटोगे ऊपर कितना आ जाएगा, 136.5। अब ये 10 है, 1 पॉइंट और आगे खिसक जाएगा ना, तो यही हमने लिखा है 13.65। तो 13.65 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन विल बी इसका आंसर सी। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक है। ठीक है, क्या बोला है, संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50%, जो कि संख्या सी से अधिक है, सी से अधिक है, कितने, 30% और 50%। तो ए और बी का अनुपात बताओ। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, बोल रहा है ये बोला कि सी से अधिक है, ए कितना परसेंट है, 30, बी कितना है, 50। ठीक है, ए बी और सी को हम 100 मान लें। ठीक है, जिससे भी अधिक दे रहा है, जिससे भी कम दे रहा है उसे 100 मान लो, और जितना ज़्यादा जितना कम दे रहा है उसे उतने परसेंट कम कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अधिक। ठीक है, तो बी कितना है, 50, तो कितना हो जाएगा, 150, इससे 50% ज़्यादा हो गया। ठीक है, ए बोला है 30% ज़्यादा, तो 50 से 30% कितना होता है, 30, तो 30% ज़्यादा तो कितना हो गया, 130। ये बात समझ में आई है नहीं कि ए 130 हो गया, बी 150 हो गया, सी कितना हो गया, 100। ठीक है, हमें रेशियो पूछा है, ये किस में आ गया, रेशियो। ठीक है, अब रेशियो किसका पूछा हमें, ए और बी का, तो ए और बी का निकाल लो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 13:15। ये क्या होगा इसका आंसर, कितना सिंपल सा था ना। ऑप्शंस विल बी इसका करेक्ट आंसर ए। कैसे आया कि जो भी हमें दे रखा है, जिसके भी रेस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है उसे 100 मान लो, और जिससे कम दिया है उसे कम कर दो, ज़्यादा मान लो उसको ज़्यादा बढ़ा दो। ठीक है, हमें सी से रेस्पेक्ट में दिया है, सी से अधिक है, मतलब सी को 100 मान लो। बी कितना अधिक है, 50%, तो 100 का 50% कितना होता है, 50, तो इसमें 50 ऐड किया तो कितना आ गया, 150। ठीक है, दूसरा मैं बोला ए को कितना बोला है, 30, तो सी का कितना है, 100, तो 100 से 30% अधिक, तो 30% कितना होता है, 100 का 30, तो 100 में 30 ऐड किया तो कितना हो गया, 130। ठीक है, अब किसका पूछा, ए और बी का, तो ए का कितना हो गया, 130, बी का कितना हो गया, 150, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बच गया, 13 और 15, और 13 और 15 इसका क्या आ गया, अनुपात में, ए का अनुपात 13 है, बी का 15, ए और बी का अनुपात ही पूछा हमने। ठीक है, ये याद जरूर रखना कि हमें ए अनुपात बी पूछ रहा है या बी अनुपात ए बोल रहा है। ठीक है, हमें ए बी का बोला है, तो ए बी का कौन सा है, 13, 15। ठीक है, सिंपल सा था, इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। पहले कम बताया है, 60% कम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है उससे वो कितने परसेंट ज़्यादा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे देखना, वो जैसे अभी ऊपर वाला क्या था, सेम वैसा ही क्वेश्चन से। कैसा है कि ए और बी दो दे रखे हमें, दो की आय दी हुई है ए और बी की, जिसके रेस्पेक्ट में उसे क्या मानना है हमें, 100। जब यहाँ पे क्या बोला, ए की आय बी की आय से, मतलब बी की आय से, तो बी की आय को क्या मान लेंगे हम, 100। 60% क्या है, कम, तो 100 की 60% कितनी होती है, 100 की 60% कितनी होगी, 60%, तो 60% कम है तो कितने बच गई इसकी, 40। ए की कितनी आ जाएगी, 40, माइनस करेंगे 100 में 60, तो 40 आएगी। बी कितनी आएगी, 100। ठीक है, चलो इसको सॉल्यूशन करो, इसका काट दें, 0 0 कैंसिल आउट, 2 से कट गया 2 और 5 का रेशियो, 2 अनुपात 5 का आ गया। ठीक है, अब बोला है किसकी, कि बी की आय, अब बी की आय से कितने, ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये बोला है। तो गैप कितना आ रहा है, 3 का। ठीक है, चलो 3 का, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है, बटे, तो
ये याद रखना किसके रेस्पेक्ट में पूछा, ए की आई से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो ए की आई कितनी है 2, तो बटे में क्या आएगा 2। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 250 100 कितने बार कट गया 50 बार, 25 थी 75, 150%, 150 क्या आ गया परसेंट, ऑप्शन विल बी ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया कि इन दोनों का अनुपात निकाले, जो दिया है उसका 100 मान लेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में 60% कम दिया है, कम देने का मतलब इसका कितना बच गया 40। ठीक है, क्योंकि 100 का 60% कितना होता है 60, तो 100 में 60 घटाएं तो कितना बचेगा 40। इसके सॉल्यूशन किया तो कितना आ गया 2 और 5 का रेशियो, गैप कितना आया 3। अभी बोला है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट ज़्यादा है, बी की गैप 5, ए की आय से ए की आय कितने बटे 2 गुणा 100, जिसके रेस्पेक्ट में बोले जिसके रेस्पेक्ट में पूछे वो क्या आएगा नीचे गुणा 100% के लिए कैलकुलेशन किया तो 150% इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी, देख लो किस प्रकार से एग्जाम में आ रहे हैं, आप सबका आंसर दे सकते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि दो संख्याएं x और y है, x का 40% y के 60% के बराबर है। ठीक है, यदि x और y का औसत, दोनों का औसत एवरेज 225 हो तो x और y के बीच का अंतर बताओ। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। जो हमें दे रखा है पहले वो लिखेंगे, क्या दे रखा है हमें पहले कि ए एक्स है ना वो 60% 40% और y का 60% क्या है बराबर, क्या बोला है x का 40% बराबर है y का 60%। समझ में आ गया, मतलब इससे क्या हुआ कि x गुणा 40% के हटाने के लिए, या परसेंट यहाँ पे रख लो या हटाने के लिए 100 में लिख दो। ठीक है, मैं भी एक बार ऐसे लिख देता हूँ x गुणा 60%। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंट को उठाने के लिए बटे में 100 आएगा, तो x गुणा 40/100 बराबर y गुणा 40/100, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब देखना यहाँ पे हम 100 कैंसिल आउट किए, यहाँ से परसेंट पे उठा सकते थे ना, वो आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि बटे परसेंट घटाने के लिए 100, यहाँ से परसेंट हटा सकते थे ना। यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको काट सकते थे, 20 से ये 2 बार कट गया, ये 20 से 3 बार कट गया, कट सकता था ना। यहाँ पे काट दो, ये 20 से डायरेक्ट जा रहा है कितने बार 2 बार, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। वैसे काटो तो 0 से 0 काट दो, 2 से इसे काट दो, 4 कितने बार कट गया 2, और 2 से 6 कितने बार कट 3 बार, तो कितना है हमारे पास में 2x बराबर 3y आ गया। ठीक है, अब क्या बोला हमें, यहाँ से हम x बटे y निकाल सकते हैं ना, क्या निकालेंगे x बटे y, तो x y साइड में आएगा तो कितना आ गया 3 बटे, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि एवरेज, दोनों का एवरेज कितना है 225। एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ऐसे होता है ना। तो संख्या कितनी है 3 और 2, तो 3 + 2 बटे कितनी संख्या है 2 है ना, एवरेज के लिए बटे 2 बराबर हमें कितना दिया हुआ है 225। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो कितना है 5/2 बराबर 225। या 5 से 225 कट रहा है, या कितने बार कटेगा 5 का 20, 2 बच गया 25, 45 बार कट गया ना। तो यहाँ से एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 गुणा 2, मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी 90। ये निकाल लिया। ठीक है, चलो अब हमें किसका पूछा था x y का अंतर बोला था, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 90। ठीक है, एक भाग की वैल्यू 90 थी, तो ये 90 क्या हुआ इसका आंसर, ऑप्शन विल बी इसका डी करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ है क्वेश्चन, कि हमें बोला था कि x का 40% y का 60%। ठीक है, यहाँ से देखना डायरेक्ट भी काट सकते हो, कहाँ से काट दो, परसेंट से परसेंट उड़ा दो। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दो, यहाँ से 2 से काट दो इसको, 4 कितने बार जाएगा 2 बार, 2 से 6 कितने बार जाएगा 3 बार, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि 2x बराबर 3x, 2x बराबर 3y लिख सकते हो। और समझाने के लिए मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन किया, वैसे डायरेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से x बटे y कैसे निकाला 3/2, इस y को साइड में ले 2 की साइड में भेज दिया। ठीक है,
उसके बाद में हमें दिया है x और y का एवरेज हमें 225 दिया है। एवरेज का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या में कितनी है 3 और 2, तो 3 और 2 का ऐड किया बटे कुल संख्या कितनी है 2 बराबर 225। यहाँ से 5 बटे 2 बराबर कितना आ गया 225। तो एक बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 से 225 कितने बार कट गया 45 बार। तो एक बार के लिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 दूना 90, एक बार की वैल्यू 90 आ गई। हमें बोला था अंतर x और y का बीच का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है 2 और 3 का 1, एक बार की वैल्यू 90, वही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि यदि a का 41%, b का 39% है, ठीक है, और a b का x% है, तो x का मान कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। हमें क्या दिया कि a का सॉल्यूशन करेंगे, क्या दिया a का 41%, ठीक है, बराबर है b के 39%। कहाँ से क्या उड़ा दें, परसेंट से, सॉरी परसेंट को उड़ा दें। ठीक है, यहाँ पे कितना है 39 और यहाँ पे कितना है 91। ठीक है, चलो ये 13 से कट रहा है क्या, 13 3 39, 13 7 91, ये 13 से कट रहा है ना, कितने से कट रहा है 13, 13 3 39, 13 7 है 91, तो 7 a बराबर कितना आ गया 3p। ये आया नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें b बराबर बोला है b a के x% है, तो b को रख लो एक साइड में, तो b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, इस 3 को इस साइड में भेजेंगे तो 7/3 a आ जाएगा ना। ठीक है, अब बोला क्या था यहाँ पे कि b a का x% का मतलब क्या होता है देखना, कि b बराबर x% a है, तो ये x% की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7/3 आया ना, आया नहीं आए, आया ना। परसेंट को यहाँ पे परसेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही तो बात है, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें 100 से, कितने से गुणा कर दें हम 100 से, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 700/3। ये क्या हो गया इसका आंसर, 700/3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन विल बी, बी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ऑप्शन बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। कैसे आया समझ में आ गया, डायरेक्ट किया हमने कैसे, कि यहाँ पे a का 91%, b का 39% बोला है हमने, लिख दिया बराबर, कहाँ से का उड़ा दिया मतलब मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट से परसेंट उड़ा दी, 13 से भाग जा रहा है कितना 13 3 39, 13 से काट दिया 39 को, 13 7 91, तो 7 a बराबर 3b। यहाँ से मैं b के बोला है तो b को रख लो एक साइड में, b बराबर कितना आएगा 7/3 a। ये क्या है, इसके गुणा में परसेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर देंगे किससे 100 से। हमें x% की बात की, यहाँ पे x की वैल्यू आई है ना कि परसेंट की आई है। ठीक है, परसेंट के लिए किसी गुणा कर देंगे हम 100 से, 100 से गुणा किया कितना आ गया 700/3%, ऑप्शन इसका बी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि a b और c तीनों धनात्मक संख्या इस प्रकार से हैं कि a b का 70% और b c का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है तो b और c का योगफल का 15% ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन से देखना आराम से। ठीक है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन से देखते हैं, इसको हम करते हैं इजी वे में करेंगे। ठीक है, क्या बोला हमने कि a b का 70% है, b का 70% मतलब b को क्या मान लेंगे हम 100, सिंपल सी बात है ना। तो a बटा b बराबर कितना हो जाएगा 70% है और b कितना होगा 100, हम मान लिए b 100% है, a उसका 70% है, तो कितना हो जाएगा 70, कितना आ गया 7/10, 0 0 कैंसिल आउट। ठीक, सेकंड बोला हमने कि b c का 40% है, b है वो c का 40% है, मतलब क्या हुआ कि b/c मतलब 40/100, यहाँ पे क्या हो गया 100% हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किया तो कितना आ गया 0 से 0
कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2/5। हमें बी को बराबर कर लें तो तीनों वैल्यू बराबर हमारा रेशियो आ जाएगा ना। बी को यहाँ पे 10 है, बी यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर तीनों को बी यहाँ पे अगर 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाए तो तीनों का फ्रैक्शन इक्वल आ जाएगा ना। इससे 10 बनने के लिए क्या करें, इसे 5 से गुणा कर देंगे ना ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10/25। अब देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, मतलब क्या हो गया, एक 7 हो गया, बी 10 हो गया, एक तो कितना हो गया 7, बी कितना हो गया 10 और सी कितना हो गया 25, हो गए तीनों। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि तीनों का योगफल कितना है 336। तीनों को योग करो, a प्लस बी प्लस सी, कितना आ रहा है 7 + 10 + 25 कितना हो गया 17 25 42, कितना आ गया 42। बाकी वैल्यू कितनी दी हमारे 336। ठीक है, हमें किसकी चाहिए, एक की। ठीक है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा 42 का भाग दे देंगे इसमें, 336/42 भाग दो इसमें। ठीक है, कितने बार चला जाएगा ये 8, कितने बार चला गया 8 बार, कितने बार चला गया ये 8 बार। तो एक बार की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट किया है मैंने, वैसे आप 2 से काटो या 12 से काटो, छोटे छोटे वैल्यू से भी आप काट के इसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा 42 से 8 बार चला गया। अब हमें क्या बोला है कि बी और सी का योगफल का 15%, तो बी और सी का योगफल कितना है, किसका, बी और सी। बी कितना है हमारे पास में 10, सी कितना है हमारे पास में 25, तो बी और सी कितना हो गया 35। बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 35, क्योंकि ये 25 दे रखा है, ये 10 है, 35 हो गया। 35 की चाहिए, 35 के कितना परसेंट बोला है उसके योगफल के 15%, तो 15% के लिए 15/100। एक बार की वैल्यू कितनी है 8, तो गुणा किससे हो जाएगा 8 से। सिंपल सा है ना कि एक भाग की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई, तो 35 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसकी 15% के लिए 15/100 कर देंगे। सिंपल सा हो गया ना। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, करो कितना आएगा, ये इसको उठा दो, 00 पॉइंट यहाँ पे लगा दे, तो 35 गुणा 15 गुणा 8 करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 8 एक टमाटर 4 12, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, तो 120 होगा ना। 15 × 120, तो 2 पे 0 2 0 लगा दिया, यानी 1.2 आ गया। 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 12 12 3 36, ठीक है, और 6 कितना हो जाएंगे 42, तो 0.1 पे था ये आ गया। क्या आंसर आ गया 42, कितना आंसर आ गया 42। ऑप्शन विल बी सी इसका करेक्ट आंसर। सिंपल था ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस हमें जो जिसके रेस्पेक्ट में दिया उसे 100 मान लो, 70% बोला मतलब ए 70 हो गया, 20 हो गया, कैलकुलेशन किया तो 7/10। इसी प्रकार बी सी का 40% है, तो 40 बी हो गया, सी 100 हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो 2/5 आया। हम रेशियो बी को बराबर कर लेंगे तो ए बी सी का अनुपात आ जाएगा, रेशियो तीनों का इक्वल आ जाएगा ना। तो इसे 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10/25 हो गया। ठीक है, अब ए के हमें पता चल गया 7 है, बी 10 है और सी 25 है, तीनों का पता चल गया। ए बी सी एंड 42 बाकी हमें दिया कितना योगफल 336 किया, एक का निकाला 8 आ गया। ठीक है, अब पूछा हमें बी और सी का, तो बी और सी का योगफल 35 हो रहा है, 35 का भी 15%, तो 15% का मतलब 15/100 गुणा 8, तो परसेंट हटाने के लिए पॉइंट लग जाएगा, दो नीचे 0 है तो 2 अंकों पे आगे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 15 × 120, तो 2 अंकों पे पॉइंट है मतलब 20 पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे तो 1.2 बन जाएगा। 35 को 1.2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 42, तो इसका आंसर क्या आ गया 42, ऑप्शन सी करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में कि यदि x - y का 60% और बराबर है 45% का x + y है और x बराबर y का k% है, तो k का 21% कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो ऐसे हम क्वेश्चन किए हुए हैं, पीछे वाले क्वेश्चन भी किए हैं। कैसे बोला है देखना, x - y का 60% मतलब गुणा बराबर हमें दिया है 45% गुणा में कितना x + का y।
परसेंट से परसेंट उड़ा दें या बटे 100 करेंगे तब भी दोनों उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 15 चौके 60, ठीक है। तो कितना आ गया 4x माइनस वाई बराबर 3x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से x बराबर हमें y लेना है तो यहाँ पे खोल दो इसको, 4x माइनस का 4y बराबर 3x प्लस का 3y। x को साइड में रख लो, y को साइड में दो, x को साइड में ले तो कितना जाएगा 4x माइनस 3x बराबर, ये साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 3x प्लस का 4y, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया x बराबर 7y। यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, 4x यहाँ पे 3x, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा तो x बच जाएगा, ये माइनस के उस साइड में जाएगा प्लस होगा 4x और प्लस का 3x कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। यह आ गया हमारे पास में। हमें क्या बोला था कि y बराबर है किसके, x के परसेंट के, तो y बराबर रखो, y बराबर कितना आ जाएगा 1/7, ठीक है, ऑफ x। यह आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोला है कि परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो डायरेक्ट आया था हमारे पास, ये x की वैल्यू है यहाँ पे, यानी k की वैल्यू है। परसेंट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से, तो 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/7। ये किसकी वैल्यू आई है, परसेंट में आ गई, ठीक है, परसेंट ऑफ x के, मतलब ये k की वैल्यू आ गई ना, आई या नहीं आई, आ गई ना। चलो आगे तो लिखते हैं यहाँ पे साइड में, k बराबर 100/7। अब इस k का भी क्या है, 21%, k का भी हमें क्या चाहिए 21%, 21% उठाने लिए बटे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 7 से 3 21, तो k बराबर कितना आ गया 3। ये क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन विल बी डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा था। 60% बराबर 45% दिया है, इसको उड़ा दिया परसेंट से परसेंट, 15 से 45, 15 चौका 60, ये आ गया 3x बराबर 4, यानी मल्टीप्लाई 4 बराबर 3x प्लस वाई। यहाँ से 4x हो रहा है, यहाँ पे 3x, इस साइड में लाएंगे तो x माइनस होगा, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4y और 3x 7x, तो x बराबर 7y। हमें y के रेस्पेक्ट में चाहिए तो y बराबर 1/7x आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या परसेंट के लिए क्या करना, गुणा करना पड़ेगा, कर दो, तो 100/7 ऑफ x। हमें k की वैल्यू कितनी मिली 100/7। अब k की भी हमें कितने परसेंट चाहिए 21%, तो 21/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 7 से 3 21, x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये लो, हमारा क्वेश्चन है यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस x 90 का x% बराबर 900 का 35% हो तो x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है कितना 45, बी 50, सी 55, डी 40। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर वीडियो पे अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।